वेलकम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कैमरा किस तरीके से वर्क करता है। एक कैमरे को कौन कौन सी लाइनें प्रोसेसर से दी जाती है, कौन से वोल्टेज आपकी पावर आईसी से दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रॉ किया है। समझते हैं कि ये डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है। एक कैमरा सेक्शन पे कौन कौन सी आपको लाइनें मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक कैमरा कनेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये साइड में हमने सीपीयू बनाया है, यहाँ पे हमने एक एलडीओ और यहाँ पे हमने एक पावर आईसी यानी पीएमयू आईसी को हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब एक कैमरा कनेक्टर को काम करने के लिए सीपीयू से एमआईपीआई यानी कि कैमरा की डाटा की लाइनों की जरूरत पड़ेगी। जब हमने डिस्प्ले के ग्राफिक सेक्शन को पढ़ा था तब हमने देखा था कि एक बैकग्राउंड में फोटोज बनाने के लिए या ग्राफिक बनाने के लिए हमको एमआईपीआई की लाइनों की ज़रूरत रहती है। उसी तरीके से जब हम एक कैमरा की हेल्प से किसी का फोटो क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में उसका इमेज बनाने के लिए हमको यहाँ पे डाटा की लाइनों की ज़रूरत होगी। अब इसके अलावा एक कैमरे को एक्टिव होने के लिए हमको कुछ वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो वोल्टेज हमको पीएमयू यानी कि हमारी पावर आईसी से मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमको आईओ वोल्टेज और पीएमयू से 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको पीएमयू से वोल्टेज मिल गए, सीपीयू से हमको डाटा की लाइनें मिल गई। ठीक है, अब कमांड की लाइनें यानी कि हमको कम्युनिकेशन की लाइनें चाहिए, I2C की लाइनें चाहिए। तो यहाँ पे हमको दो I2C की लाइनें देखने को मिलेगी जो कि एक कैमरा को वर्क करने के लिए, कैमरा को ऑपरेट करने के लिए काम करेगी। तो यहाँ पे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइनें भी यूज़ होगी। अब जैसे ही कैमरा यूज़ करेंगे और किसी का फोटो क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो फोटो मिनिमाइज होके आपका कैमरा वापस एक रीसेट की पोजीशन पे आ जाता है, यानी नया फोटो क्लिक करने की पोजीशन पे आ जाता है। तो उस रीसेट को ऑपरेट करने के लिए एक सीपीयू से आपको रीसेट की लाइन भी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक एडिशनल क्लॉक की लाइन है, यानी कितने टाइम के अंदर आपका फोटो क्लिक होता है उसको ऑपरेट करने का काम आपकी क्लॉक की लाइन करेगी। अब कैमरे को ऑपरेट होने के लिए आपको वोल्टेजेस की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको पीएमयू के साथ में कुछ अलग से एलडीओ यूज़ होके 2.8 वोल्टेज भी आपके कैमरे को एक्टिव होने के लिए दिए जाते हैं। हमने जब एलडीओ का सेक्शन पढ़ा था तो एक एलडीओ को ऑन होने के लिए VSYS यानी कि हमारा जो VPH वोल्टेज रहता है 3.7 वोल्टेज, और उस एलडीओ को एक्टिव करने के लिए हमको एक इनेबल सिग्नल यानी कि EN सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जब हमको एक ग्राउंड मिल गया, एक EN मिल गया, एक VPH मिल गया, तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे 2.8 वोल्टेज जो कि VDD वोल्टेज है जो हमारे कैमरा कनेक्टर पे मिलता है। जैसे ही आप कैमरे को ऑन करेंगे हमारा वो एलडीओ एक्टिव हो जाएगा और 2.8 वोल्टेज आउटपुट के रूप में देके हमारे इस कैमरे कनेक्टर को एक्टिव कर देगा। जैसे ही वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा आपका कैमरा है वो एक्टिव कंडीशन के अंदर आ जाएगा। देखिए, कंडीशन बताता हूँ मैं आपको कि जब आपका कैमरा ऑफ मोड के अंदर रहेगा तब यहाँ पे वोल्टेजेस आपको नहीं मिलेंगे। जब आप हॉट टेस्टिंग करेंगे मल्टीमीटर की हेल्प से वोल्टेज मोड के अंदर तो कैमरा ऑफ कंडीशन में आपको यहाँ पे वोल्टेजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप कैमरे के एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे सारे वोल्टेज एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको एक बोर्नियो स्कीमेटिक के अंदर समझते हैं कि ये तो हमारा एक थ्योरिकली बेसिस हो गया कि कौन कौन सी लाइनें मिलती है और कहाँ से मिलती है। अपन यहाँ पे एक बोर्नियो के अंदर एक स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम को ओपन करते हैं, एक हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअल में सीपीयू से कौन सी लाइनें मिलती है, रीसेट की लाइन हमको कहाँ से मिलेगी और कौन कौन से वोल्टेजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बोर्नियो को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने ओप्पो का A56 5G जो हैंडसेट है उसको यहाँ पे ऑन किया है, जिसका बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। उसका हम लेआउट यहाँ पे समझने वाले हैं कि एक 13 मेगापिक्सल का जो बैक कैमरा है, जो मेन कैमरा, वो किस तरीके से वर्क करता है और उसके कनेक्टर पे हमको कौन कौन सी लाइनें देखने को मिलती है। हम कैमरा कनेक्टर से रिवर्सल चेक करेंगे कि कैमरा कनेक्टर पे कौन सी लाइनें कौन से
आईसी के अंदर से आ रही है, क्या वो आपके सीपीयू से आ रही है या फिर आपके पावर से या फिर आपके एलडीओ से। तो हमने बात की थी कि कैमरा के लिए हमको डाटा की लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको डाटा की लाइनें दिखाई दे रही है। कैमरा D1P यानी पॉजिटिव, कैमरा D1N यानी डाटा 1 की पॉजिटिव और डाटा 1 की नेगेटिव। इसी तरीके से डाटा 0 की पॉजिटिव, डाटा 0 की नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा 2 की पॉजिटिव, डाटा 2 की नेगेटिव, डाटा 3 की नेगेटिव, डाटा 3 की पॉजिटिव। तो यहाँ पे कम से कम 10 लाइनें जो हमको है अराउंड वो डाटा की लाइनें देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा क्लॉक, तो कैमरा जो क्लॉक की लाइनें हमने समझा था कि वो हमको सीपीयू से मिलेगी। तो ये कैमरा क्लॉक की लाइनें डायरेक्टली हमारे एक फ्यूज की हेल्प से, देख सकते हैं कैमरा क्लॉक की लाइन एक फ्यूज की हेल्प से हमारे सीपीयू के अंदर से आ रही है। अगर आपका ये बीच में से फ्यूज यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो आपके ये कैमरा क्लॉक की लाइन है वो आपके कैमरा कनेक्टर पर नहीं आएगी, उसकी वजह से भी आपका कैमरा बंद हो सकता है। हम दोनों ही चीज़ें साथ में लेके चलेंगे कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड लाइन को यहाँ से लेते हैं। ऊपर की साइड में देख सकते हैं आप कैमरा SCL और कैमरा SDA यानी सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, जो कि I2C कम्युनिकेशन की लाइनें हैं, जो कि हमको पता है कि ये हमको CPU से मिलती है। उसके साथ में हम तीसरी एक और लाइन को लेके चलते हैं कैमरा रीसेट। ये तीनों ही लाइनें हमको CPU से मिलेगी। तो हम इन तीनों ही लाइनों को फॉलो करते हुए CPU की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कैमरा की रीसेट लाइन जो कि हमारे इमेजेस को रीसेट करने का काम करेगी, वो भी हमको यहाँ पे CPU से मिल रही है। कैमरा की SCL सीरियल क्लॉक की लाइन और कैमरा की SDA यानी सीरियल डाटा की लाइन, वो भी हमको यहाँ पे CPU से मिल रही है। अगर इनमें से रीसेट, सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा एक भी लाइन यहाँ पे ब्रेक रहेगी तो हमारा कैमरा है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारा I2C ओके है, यहाँ पे हमारा रीसेट लाइन ओके है, यहाँ पे हमारी जो डाटा की लाइन है वो ओके है। कैमरा क्लॉक की लाइन अगर हमारी CPU से ओके आ रही है तो अब हम देखेंगे कि हमको वोल्टेजेस मेजरमेंट करने हैं कि सारी लाइनें CPU से आने वाली अगर ओके है तो क्या हो सकता है, हमारे पावर से किसी तरह का वोल्टेज मिसिंग हो सकता है या फिर हमारा LDO खराब हो सकता है या फिर LDO पे एक्टिव करने वाले जो इनेबल सिग्नल की लाइन है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम एक एक वोल्टेजेस को यहाँ पे लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे Vcam IO PMU यानी कि हमको IO वोल्टेज है वो पावर IC से मिलने वाला है और Vcam PMU 1.2 यानी कि इस पॉइंट पे आपको 1.2 वोल्टेज जो कि हमारी पावर IC से मिलेगा। तो इन दोनों ही लाइनों को हम फॉलो करते हुए पावर IC की तरफ चलेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये हमारी पावर IC है और इस पावर IC पे दोनों ही वोल्टेज हमको देखने को मिलेंगे। आउटपुट के रूप में पावर IC से हमारे कैमरा कनेक्टर को ये दोनों ही वोल्टेज जा रहे हैं, जिसमें से PMU 1.2 वोल्टेज है और सेकंड हमारा Vcam का IO वोल्टेज है। यहाँ पे हमारे 4 डाटा की लाइन है जो कि हमारे CPU से आ रही है। यहाँ पे Vcam AF PMU ये भी हमारा जो वोल्टेज है वो PMU से आ रहा है। ऊपर के साइड में अगर मैं बात करूँ VDD वोल्टेज, देखिए VDD वोल्टेज 2.8 जो कि हमको LDO से मिलता है तो उसको भी हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ हम Vcam AF PMU के वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी यहाँ पे सर्किट के अंदर सेकेंडरी पावर IC लगी है तो सेकेंडरी पावर IC से हमको Vcam का AF PMU वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अब हमने बात की थी VDD वोल्टेज जो कि हमको LDO से मिलता है 2.8 वोल्टेज, जो कि हमारी यहाँ पे 13 नंबर की पिन पे है। तो इस VDD वोल्टेज को हम फॉलो करते हैं जो कि हमारा जाना चाहिए एक LDO पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक LDO यूज़ हुआ है। LDO का ये आउटपुट है जिसके पास में आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा और इस LDO को एक्टिव करने के लिए आपको 2 लाइनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से आपका एक VPH वोल्टेज आप बोल सकते हैं या फिर 3.7 VSYS वोल्टेज यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हमको 3.7 के अराउंड वोल्टेज मिलेगा और एक
CPU से हमको इस LDO को एक्टिव करने के लिए इनेबल सिग्नल मिलेगा, जिसको हम VDD इनेबल सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, जब ये दोनों ही चीज़ें इस LDO को मिल जाएगी और तीसरा इसको बॉडी के साथ ग्राउंड मिल जाएगा, तो हमारा आउटपुट के रूप में ये VDD वोल्टेज एक्टिव हो जाएगा, जो कि 2.8 डायरेक्टली हमारे कैमरा कनेक्टर पर जाएगा। जैसे ही कैमरा कनेक्टर पर वो वोल्टेज एक्टिव होगा, हमारा जो कैमरा है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑन हो जाएगा। ये देख सकते VDD EN सिग्नल है, वो हमको CPU से मिल रहा है, जो कि हमारे एक LDO को एक्टिव करने के लिए यूज़ आ रहा है। अब बात करते हैं कंडीशन की कि किस किस तरह के आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं एक मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के अंदर कैमरा के रिलेटेड। या तो आपका फर्स्टली कैमरा ख़राब हो सकता है कि अगर आपका कैमरा ही ख़राब होगा तो आपका कैमरा वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, मतलब आपको कैमरा चेंज करके चेक करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन, अगर इनमें से डाटा की लाइनें मिसिंग रहेगी, एक भी डाटा की लाइन मिसिंग रहेगी, तो आपका कैमरा वर्किंग नहीं करेगा। अगर आपका VDD वोल्टेज 2.8 जो कि हमको एक LDO से मिल रहा है, अगर वो LDO आपका ख़राब रहेगा तो भी हमारा कैमरा बंद रहेगा। देखिए, कंडीशन आप कैमरा रिमूव करके इस पॉइंट पे जब वोल्टेज चेक करेंगे तब आपको वोल्टेज वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब कैमरा इसके अंदर इंसर्ट रहेगा, जब कैमरा इसके अंदर लगा रहेगा, तब आप मल्टीमीटर की हेल्प से वोल्टेज मोड के अंदर ये पॉइंट पे वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वोल्टेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनमें से अगर किसी भी एक भी लाइन का मिसिंग आपको रहा या फिर एक भी लाइन इनमें से शॉर्ट आपको मिलती है, जब आप नॉर्मल बीप मोड पे वैल्यू चेक करेंगे, अगर इनमें से एक भी लाइन आपको शॉर्ट दिखी, मतलब कि आपका कैमरा वर्क नहीं करेगा, तो उस शॉर्टिंग को आपको ढूंढना है, उसके पैरेलल कंपोनेंट को आपको ढूंढना है। अगर वोल्टेजेस नहीं आ रहा है, अगर पावर से वोल्टेजेस नहीं आ रहा है, तो आप पावर IC को एक बार रिप्लेस करके चेक कीजिए, आपका वोल्टेज वहाँ पे बन जाएगा, आपका कैमरा वहाँ पे वर्किंग हो जाएगा। अगर आपका LDO ख़राब है तो आप LDO रिप्लेस करके चेक कीजिए। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कंडीशंस के अंदर स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे, आपका कैमरा है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑन हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर एक और एड ऑन लाइन है, सिंक की लाइन SYNC। ये लाइन दो कैमरा के बीच में कनेक्शंस के लिए यूज़ में की जाती है। अब देख सकते हैं, ये जो लाइन है, हमारा जो वाइड एंगल का कैमरा रहता है या फिर हमारा जो पोर्ट्रेट का कैमरा एड ऑन लगता है, उन दोनों कैमरास के बीच में ये लाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कैमरा के रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है एक मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के अंदर, तो आप उनकी डाटा की लाइनें, उनकी वोल्टेजेस की लाइनों को मेजरमेंट करके रिपेयर कर सकते हैं।